P1 बैच के लिए ये वीडियो है। आनंद IAS चैनल से ये प्रसारित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, मेरा परिचय यहाँ लिखा हुआ है। P1 बैच की वीडियोस अब निःशुल्क सभी के लिए उपलब्ध हैं और समस्या समाधान सीरीज का ये वीडियो है। आज की समस्या है, क्या करें सर, मोटिवेशन कैसे बनाए रखें सिविल सर्विसेज के लिए। मोटिवेशन बनाए नहीं बनता, मोटिवेशन बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, मॉरल डाउन हो जाता है, प्रेरणा ख़त्म हो जाती है। तो क्या करें, चलिए विचार करते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है। मोटिवेशन मीन्स गेटिंग थिंग्स डन from that person who can do the thing but who is not willing to do the thing. अभिप्रेरणा का अर्थ है ऐसे व्यक्ति से कोई काम करवा लेना जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से वो कार्य करने में सक्षम तो है लेकिन करने का इच्छुक नहीं है, कर नहीं रहा है। तो इसके लिए जो कुछ किया जाता है वो अभिप्रेरणा है। मैं अपने छात्रों को तमाम वीडियोस में सदैव अभिप्रेरित करता हूं। कभी कभी अभिप्रेरित करने के लिए मुझे सच्चाइयां बयान करनी होती हैं, यानी यह बताना होता है कि आप कर सकते हैं। आई हैव टू टेल यू दैट यू कैन डू इट, और कर लेंगे, एंड यू विल डू इट। क्योंकि IAS बनने के लिए 2 ही क्वालिफिकेशन चाहिए। आपकी उम्र 21 साल से लेकर और इतने इतने साल तक, अलग अलग है ना लास्ट मैक्सिमम एज लिमिट, तो 21 ईयर्स से लेकर और इतने साल तक के आप होने चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप टॉपर होने चाहिए, कहीं ये नहीं लिखा है कि आप 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने वाले होने चाहिए, या आप गोरे चिट्टे लंबे हट्टे कट्टे या बहुत खूबसूरत बला की खूबसूरत स्त्री होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन इसकी तैयारी ऊपर से की जाती है। पहले आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करिए। इसके लिए मेरा एक बैच भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच, एक्सेल ऑरा नंबर 3 कहते हैं इसे। जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप करिए। मैं स्वयं अधिकारी रहा हूं तो मेरी पर्सनैलिटी है भी उस तरह की और मैं डेवलप करना जानता भी हूं। दूसरा काम आपको करना है कि राइटिंग स्किल डेवलप करना है। मेंस में कैसे आंसर लिखे जाएंगे, यानी नोट्स बनाना है। मैं नोट्स बनाए हुए चेक भी करता हूं अपने बैचेस में। और फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्री इज फ्री। अगर आपने इनमें मेहनत कर ली, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और राइटिंग स्किल डेवलप करने में, तो प्री तो फ्री है। अब राइटिंग क्या करें, नोट्स किसके बनाएं, सिलेबस के बनाएं। सिलेबस के नोट्स कहाँ से बनाएं, जिन बुक्स में वो सिलेबस मिलता है वहाँ बनाएं। 4 किताबी गैंग के चक्कर में पड़ेंगे तो 4 किताबों से तो नोट्स बनने से रहे।
कि आप सोचें खाली लक्ष्मीकांत की पॉलिटी और राजीव अहीर और रमेश सिंह की इकोनॉमी या फलाने नितिन सिंघानिया का कल्चर, बस इनसे हो जाएंगे आईएएस, तो नहीं होते। पूरा सिलेबस पढ़िए और पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद वो सिलेबस जिन पुस्तकों में मिले, लिस्ट मेरे पास है, मेरे फेसबुक के सारे ग्रुप्स में है, फिर भी आपको दिखाई नहीं देती अगर, तो मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पुस्तकों की सूची पूछ लीजिए। इतनी पुस्तकें तो लगेंगी। 30 टॉपिक हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के। अगर वो 30 टॉपिक नहीं पता है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो 30 टॉपिक अलग अलग पढ़ने के लिए 40 किताबें कम से कम चाहिए। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन जैसी निकृष्ट डिग्री के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम 3 साल आप प्रतीक्षा करते हैं, जिससे 2 पैसे की नौकरी नहीं मिलती, और आईएएस सोचते हैं 6 महीने की तैयारी में बन जाएंगे। आईएएस की तैयारी को टाइम दीजिए, पूरा सिलेबस कवर कीजिए। मोटिवेशन क्यों जाएगा? मोटिवेशन इसलिए आपका चला जाता है कि आपको लगता है कि 6 महीने में ही मैं बैक ईयर पेपर सॉल्व करने लायक हो जाऊं। नहीं हो पाएंगे। 6 महीने में क्या, 2.5 साल, 2 साल में हो जाएं तब भी बहुत बड़ी बात। ये आईएएस है, इतना कठिन नहीं कि कोई हो ना पाए और इतना सरल नहीं कि हर कोई हो जाए। मोटिवेशन बनाए रखिए। अपने काम को 30 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 30 टॉपिक हैं, 30 टॉपिक को लिखिए एक रजिस्टर पर। अगर एक साल आप 360 दिन देते हैं 30 टॉपिक को, तो 12 दिन मिलते हैं एक टॉपिक के लिए। 12 दिन में वो टॉपिक तैयार नहीं हो सकता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ 3 दिन में तैयार हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें तैयार करने में 1 महीना लगेगा। तो जो 3 दिन में तैयार हो रहे हैं, उनका बचा हुआ 12 दिन में से बचा हुआ टाइम 9 दिन जो है वो उन टॉपिक्स को दे दीजिए जो ज़्यादा टाइम मांगते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। मैक्सिमम एक टॉपिक को 1 महीना दिया जा सकता है। ये हिसाब आपको लगाना होगा। आप फिजिकली भी सक्षम हैं, पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, निरंतर स्टडी कर सकते हैं। 9 घंटे की स्टडी को आप कई हिस्सों में डिवाइड करिए। प्रतिदिन 9 घंटे पढ़ना है। अब अगर आप जॉब करते हैं तो एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं कि आप जॉब करते हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी सीए कैसे तैयारी करें, गुरुजी इंजीनियर कैसे तैयारी करें। तो बेटा सबकी तैयारी करने कोई अलग अलग फार्मूला थोड़े। एग्जामिनर को तो इससे मतलब है कि उन्होंने जो पूछा है पेपर में उसका आप आंसर देते हैं कि नहीं। देते हैं तो पास, नहीं देते हैं तो फेल। सीधी सादी बात है। मोटिवेशन आपका जो चला जाता है, ये क्यों चला जाता है? क्योंकि आपको हर क्षण लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन 4 पन्ने की किताबिया से किया है। लास्ट मिनट पे आपने 4-5 क्वेश्चन पढ़ के ग्रेजुएशन पास किया है, इंटरमीडिएट पास किया है। आपके अध्यापकों ने आपको पढ़ाया नहीं है, आप बिना पढ़े पास होते रहे हैं, इसलिए आपको लगता है। अभी भी वक्त है। आप कितने ही बुरे विद्यालय में पढ़े हों, कितने ही बुरे अध्यापकों ने आपको पढ़ाया हो, कितने ही बुरी तरीके से आपने एग्जाम पास किए हों, लेकिन अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम जरूरी है। उस परिश्रम के लिए तैयार रहिए तो आईएएस बनेंगे। नीली बत्ती बेटा ऐसे थोड़ी मिलती है, सायरन, हूटर और इतना सारा अमला, स्टाफ और इतनी शक्ति, इतनी पावर यूं ही थोड़ी मिलती है। चौपतिया से 4 पन्ने की किताब पढ़ के नकल टीप के पास होके कि लास्ट मिनट पर कुछ क्वेश्चन। आप लोग टेस्ट सीरीज इसीलिए ज्वाइन करते हैं।
मेरी टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं है, 15,000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 80 वीडियो हैं उसके अंदर, और मैंने ज्ञान दिया है विशुद्ध, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, प्री कम मेंस है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं जिससे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो ये शॉर्टकट है, क्वेश्चन आंसर करने के बाद इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कई लोग प्रैक्टिस के लिए देते हैं, प्रैक्टिस क्या होती है? संसार में बहुत से कामों कोई प्रैक्टिस थोड़ी की जाती। पानी में तैरने निकलते हो तो पानी में तैरने की प्रैक्टिस थोड़ी, सीधे सीधे पानी में कूदना ही पड़ता है, और अगर तैर नहीं पाए तो डूबना तय है। वही सिविल सर्विस का एग्जाम है, पास नहीं हो पाए तो फेल होना तय है। प्रैक्टिस के लिए जो लोग एग्जाम देते हैं या प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ये निहायत ही बचकानी बातें हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए अगर एग्जाम देते हैं तो आप निराश होते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बात दबी हुई होती है कि हम निकल जाएंगे, जबकि बिना तैयारी के कोई निकलता नहीं है इन एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में। तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए। मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए आपको अपने सामने लिख कर लगाना चाहिए, यू डिजर्व इट। अपनी एक हंसती हुई फोटोग्राफ 2, 4, 5, 6 एक कोलाज बना के सामने दीवार पर लगाइए, उत्फुल्ल होकर, प्रसन्न होकर, खिलखिला के हंसते हुए। कहीं विवाह पार्टी आदि में गए हों जो फोटो किसी और ने खींची हो, सेल्फी में तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, या एक तरफ से मुंह मोटा आता है, एक तरफ से पतला आता है। किसी से फोटो खिंचवाइए, हंसते हुए, खुश होते हुए, एंजॉय करते हुए लाइफ। एक बड़ा पोस्टर अपना बनवाइए इस तरह का, जैसे कि मानो पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, एकदम से पूरा हाथ फैलाए हुए उड़ने को तैयार। पीछे आकाश हो, आकाश में बादल हों, चिड़ियां हों, पक्षी हों तो और अच्छी बात है। दोनों हाथ फैला के टाइटैनिक पोज बनाइए, अकेले, किसी और के साथ नहीं। वो तो धोखा दे जाती है, मरने को छोड़ देती है। पानी में डूब जाओ, डूब जाओ। खुद जिंदा बच गई, प्रेमी को छोड़ दिया डूबने के लिए। ऐसी होती हैं। इन चक्करों में मत पड़िए, नहीं टाइटैनिक आपका डूबना तय है। टाइटैनिक पोज बनाइए खाली, दोनों हाथ फैला के, बाहों में भर लो आसमान, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस ने कर ली कि नहीं कर ली? ये स्लोगन्स का असर होता है, स्लोगन्स प्रभावशाली होते हैं। तो अपने लिए एक स्लोगन गढ़िए, लिखिए स्लोगन दीवार पर चारों ओर कुछ ऐसी चीजें लगाइए जो एकदम पॉजिटिव हों, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती हो। आजकल फैशन है कि एक दीवार का रंग कुछ अलग करवाते हैं या टेक्सचर पेंट करवाते हैं, तो एक दीवार का रंग कुछ अलग करवाइए। आपके कमरे में घुसते ही एकदम पॉजिटिव वाइब्स आए। अपना सुंदर फर्नीचर रखिए, ऊट पटांग ढंग से रखी हुई किताबें, गठरी पोटली में बांधी हुई किताबें, इधर उधर फैला हुआ सामान। मोटिवेशन तो जाएगा ही जाएगा, गड्ढे में जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कक्ष का वातावरण अति सुंदर हो, रंग योजना बहुत सुंदर हो, कक्ष योजना बहुत सुंदर हो, रूम मैनेजमेंट, कलर मैनेजमेंट और टेम्परेचर मैनेजमेंट। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कूलर, एसी जो भी लगाना है लगाइए। सर्दियों में हीटर लगाना है, ब्लोअर लगाना है, लगाइए। नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी बात अलग है। सौंदर्य होना चाहिए आपके कक्ष में कि आप चारों जहां से, तीनों जहां, दोनों जहां, चारों जहां
चारों जहां मतलब चारों दिशाएं, चारों दिशाओं से कहीं से भी आप लौटें तो जब आप अपने कमरे में आए तो आपका मन करे कि बैठ के कुछ किया जाए, जैसा मुझे मेरे कमरे में करता है कि बैठ के कुछ पढ़ा जाए, लिखा जाए, बोला जाए, कुछ ध्यान किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, कुछ अध्ययन किया जाए, बस मोटिवेशन बना रहेगा। ईश्वर को अपने जीवन में लाइए, ये बहुत ज़रूरी है। माता पिता का सम्मान करिए, भाई बहनों को प्रेम करिए। प्रेम करने के लिए बाहर किसी को मत ढूंढिए, प्रेमी प्रेमिका को। यारी दोस्ती में ज़िंदगी मत तलाश करिए, IAS PCS बन जाएंगे, पक्की बात है। थैंक यू।